हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो शूट कर चुके हैं, है ना। और उसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेट, लेटर, सेंटेंस वगैरह के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ आपको, आज ये टॉपिक पढ़ा दिया, कल वो टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तह बाय तह आपको ले चल रहे हैं, है ना। जैसे कि तिजोरी में सोना सजाया जाता है ना, उस तरह ये सोना तो नहीं है, लेकिन हाँ सोना से कम भी नहीं है ना। क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं कि ना, कॉपी खरीदिए, नोटबुक बनाइए, इसको नोट करते चलिए। आप कहीं इससे पढ़ा भी सकते हैं या अपने नॉलेज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे थंबनेल आप लोगों ने देख कर आए होंगे कि नाउन क्यों पढ़े, नाउन पढ़े तो क्यों पढ़े। आज का टॉपिक यही है, देखिए नाउन क्यों पढ़े, नाउन क्यों पढ़े। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रश्न बन रहा है कि नाउन क्यों पढ़े भाई हमको। क्या नाउन के बिना इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज अधूरा है। क्या अगर हम लोग नाउन नहीं जानेंगे तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, क्या ऐसा है। तो आज सबका ऑपरेशन होगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा ये तेरा फैसला, सबका बदला लिया जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नाउन क्यों पढ़े। और ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ नाउन पढ़ा कर चले जाते हैं। अरे नाउन क्यों पढ़े हम भाई, बताइए तो जरा हमको नाउन क्यों पढ़े। आए आप, दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब नाउन है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, नाउन है, हो गया। क्या करें हम, बहुत सारे टाइप्स पढ़ा दिए नाउन को, पढ़ा कर चले गए, क्या करें नाउन को, अचार लगाए, क्या करें नाउन को, बताइए तो जरा हम। नहीं तो चलिए आज जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले नाउन, तो नाउन के बारे में पहले तो ऐसे जान लीजिए कि नाउन होता क्या है, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा। तो नाउन क्या है, दुनिया में जो भी चीज़ें दिखाई आपको दे रही है वो सब क्या है, नाउन है। उसका कुछ ना कुछ नाम है, यानी नाम है तो नाउन है। नाउन का मतलब नाम। अब जो जो चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो कुछ ना कुछ नाम है तो नाउन है, हो गया। जो भी चीजें दिखाई दे रही है, फैन, टेबल, वायर, बक्सा, मोबाइल, है ना, मार्कर, बोर्ड, वॉल, घर, पटना, जो भी नाम है, मुतियारी, जो भी नाम है, बिहार, सब क्या है, नाम है, ठीक है। तो उतना हम लोग अभी नहीं जानना है, अगला वीडियो जब आएगा तब नाउन डिटेल से पढ़ेंगे। और आज साबित होगा नाउन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो नाउन नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है तो नाउन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नाउन। अगर आपसे हम बोले कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप बोलिएगा 5 टाइप के, है ना, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल कीजिएगा। लेकिन हमारे नज़रिया में जो है, नाउन को 2 ही तरीके से आप बांटिए। नाउन, जो भी प्रश्न आएगा ना नाउन से, 2 ही चीज आपसे पूछता है, सिंगुलर या प्लूरल। नाउन 2 ही होता है, या तो नाउन सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, या नाउन प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ध्यान दिया जाए कि नाउन जो होता है, नाम जो होता है किसी का, वो जन्मजात पहले से ही सिंगुलर में होता है, उसको एस या ईएस लगाकर जनरली उसको प्लूरल बनाया जाता है। क्या क्या बोले, जो नाउन होते हैं वो जन्मजात सिंगुलर होते हैं, प्लूरल बनाने के लिए जनरली उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप बताइए, अगर हम मैंगो बोले, मैंगो क्या है, नाउन है कि नहीं। तो मैंगो नाउन है, तो उसमें देखिए ये तो ऐसा ही है, जन्मजात है मैंगो। अब उसमें क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग करेंगे, मैंगोस, लग गया एस तो हो गया प्लूरल, ठीक है। यानी मैंगो का मतलब एक आम, एक आम की बात कर रहे हैं, और मैंगोस का मतलब एक से अधिक आम, 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बोल दिया बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का है तो नाम है ना किसी का, कोई ना कोई यदि है तो नाम है। तो अगर बॉय मतलब एक लड़का, अगर यही अगर हम करते हैं इसका बॉयज,
बहुत सारा लड़का, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो जान गए, आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस यही जानना है नाउन दो टाइप का, सिंगुलर या प्लूरल। एस या एस लगेगा तो प्लूरल, और एस एस नहीं रहेगा तो सिंगुलर, ठीक है। और जरूरी ये भी नहीं है कि सबका सिंगुलर प्लूरल बनाया जाए, सबका सिंगुलर प्लूरल बनाया जाए ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया है यहाँ पर वाटर, वाटर, तो क्या वाटर इसका प्लूरल होगा? वाटर संभव है? पानी को गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसका वाटर्स प्लूरल नहीं हो सकता। वाटर्स तो लिखा जाता है लेकिन अलग सेंस में, उसका मतलब हो जाता है समुद्र, वाटर्स का मतलब वो प्लूरल के सेंस में नहीं आता है, तो ये संभव नहीं है, इसका प्लूरल संभव नहीं है, सबका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा बनाना है, घबराना नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वैसे नाउन जिसमें एस या एस रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्लूरल कहलाते हैं, और जिसमें एस या एस नहीं लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर कहलाते हैं। तो चलिए देखा जाए थोड़ा। अब हम लोग को नाउन के साथ वर्ब का चुनाव करना है कि कौन सा वर्ब आएगा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि ग्लास, डैश ब्रोकन, तो ग्लास के साथ, ग्लासेस के साथ इज लगेगा कि आर लगेगा? ग्लासेस इज ब्रोकन या ग्लासेस आर ब्रोकन? अच्छा, ठीक है। मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट या मैथ्स वर वेयर, वर्ब आ जाता है उसको, मैथ्स वर माय फेवरेट सब्जेक्ट, कौन दोनों में से होगा? हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस या हैप्पीनेस आर द की ऑफ सक्सेस, इज लगेगा आर लगेगा? मम्स एक बीमारी है, इज अ डेंजरस डिजीज या मम्स आर अ डेंजरस डिजीज? आप जानते हैं कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, दिखाई दे रहा है ना, एस लग रहा है, एस लग रहा है, एस लग रहा है, एस लग रहा है, लेकिन वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे? वर्ब का चुनाव कैसे करेंगे? तो इसका सबका हिसाब होगा, थोड़ा यही आज बताना है हमको, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम इसको बनाएंगे, बस इंतजार कीजिए, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाउन पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा झलक दिखा रहे हैं ना, नाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस के बारे में जानते हैं, जैसे सेंटेंस अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं या यूट्यूब पर भी जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उन लोगों से अगर पूछिएगा सेंटेंस क्या, तो उन लोग के दिमाग में एक फिगर बन जाएगा, अरे सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्या सेंटेंस का मतलब? क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यही सेंटेंस होता है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस कर सकते हैं, प्लस इसको भी वर्ब कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए ये ऑब्जेक्ट हटा लें यहाँ से, तो ये दोनों भाई है, कौन कौन? सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों क्या है? भाई है। बड़का भाई कौन है? एस, सब्जेक्ट। छोटा भाई कौन है? वर्ब। ध्यान देकर चलिएगा, हमारा नहीं है बिल्कुल। बड़का भाई एस, छोटा भाई वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। तो दोनों में समझौता होता है, क्या क्या? दोनों में समझौता होता है। समझौता मतलब एग्रीमेंट, कागज बनता है, एग्रीमेंट होता है। क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट मतलब समझौता, समझौता होता है ताकि झगड़ा वगड़ा बीच में ना हो, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दोनों में एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट होता है? छोटका भैया बोलता है,
कौन बोलता है? छोटका भैया यानी वर्ब बोलता है, बड़का से, सब्जेक्ट से। भाइयों अगर तुम सिंगुलर रहेगा, क्या क्या क्या, तुम सिंगुलर रहेगा तो हम भी सिंगुलर हो जाएंगे। अगर तुम प्लुरल रहेगा, प्लुरल मतलब एक से ज्यादा, तो हम भी प्लुरल हो जाएंगे। नहीं समझ आया? यानी देखिए सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट अगर प्लुरल तो इसके बाद वर्ब आता है, तो वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल, ठीक है। और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इतना बात मालूम चल गया, ठीक है। तो इतना बात नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन बात है। नहीं जानते हैं तो इतना नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो अब नोट कर लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अरे भाई तो ये सब्जेक्ट वर्ब का मामला क्या है? क्या है सब्जेक्ट वर्ब वगैरह? हम तो जानते नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते तो ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ब के बारे में जान लीजिए। वर्ब क्या होता है? एक नाम सुने होंगे, एक्शन। क्या क्या? एक्शन। एक्शन आप दिन भर करते हैं? एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप जगते हैं तो एक्शन करके जगते हैं, खाते हैं तो खाना एक एक्शन है नहीं, चलते हैं तो चलना एक एक्शन है नहीं, जाना, टहलते हैं टहलना एक्शन है। दिन भर जो प्रक्रियाएं करते हैं वो सब क्या एक्शन है? खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सब क्या एक्शन है। एंड एक्शन मतलब ईट, खाते हैं एक्शन है, जाते हैं एक्शन है, आते हैं एक्शन है कि ना। किसी को पिटाई करते थे, पिटाई, तो पिटाई करते थे एक्शन नहीं कर रहे हैं पीटने का, तो बीट एक्शन है। लड़ाई कर लेते हैं किसी से, फाइट, वो भी एक्शन है। समझ आ रहा है नहीं? एक्शन है। यानी दिन भर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्शन कहलाती है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना एक्शन है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक्शन है, पढ़ाना एक्शन, पढ़ना भी एक्शन, सब एक्शन। समझ गए? इसी एक्शन का दूसरा नाम है वर्ब। इसी एक्शन का दूसरा नाम है वर्ब। वर्ब कहिए या एक्शन कहिए, प्रत्यय दोनों सेम है। जैसे ईट क्या है तो वर्ब है, गो क्या है तो वर्ब है, कम क्या है तो वर्ब है, ईट बीट क्या है तो वर्ब है, सब। यानी खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना सब क्या है? इसलिए वर्ब है। इतना बात जान गए? तो कहिएगा अरे वर्ब तो जान गए, सब्जेक्ट थोड़ा बता दो। देखो सब्जेक्ट कौन? सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट होता क्या है? दिन भर के जो काम क्रिया करता है वही ना सब्जेक्ट कहलाएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो भाई हम सब्जेक्ट हुए। कौन पढ़ा रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। आप पढ़ाते थे, यू सब्जेक्ट होता, आप सब्जेक्ट हो जाते। कोई यहाँ पर राम आकर पढ़ाता तो राम सब्जेक्ट हो जाता। यानी जो आकर एक्शन करने लगेगा, जो वर्ब का काम, एक्शन का काम करने लगेगा, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल जी। तो चलिए आज लिखना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ समझना है ना। तो ये तो जान गए ये क्या है, ये भी जान गए ये क्या है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, तो एक्शन करने वाले को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी काम क्रिया करने वालों को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। तो कौन कर सकता है भाई? काम कौन कर सकता है? जो करेगा उसका नाम होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा नाम है कुछ ना कुछ। दुनिया में कोई भी कोई काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका नाम है। नाम यानी नाउन है, नाउन है, नाउन क्या है? नाउन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आई, आप पढ़ाते नहीं यू, वह पढ़ाता नहीं ही। यानी ही, सी, इट, दे, एवरीबॉडी, समबॉडी, जितना है सब प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट के काम दो ही करता है, नाउन या प्रोनाउन। एक नोट ले लिया जाए सबसे पहले,
सब्जेक्ट का काम हर हाल में नाउन या प्रोनाउन करता है, इसके अलावा दुनिया का कोई भी वर्ड्स नहीं कर सकता है। वर्ड्स पढ़ाए थे ना आपको, कितने वर्ड्स था? 9 वर्ड्स के बारे में पढ़ाए थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक लास्ट में था इंटरजेक्शन, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो उसमें से 9 था ना, तो 9 में से किसी का औकात नहीं है कि सब्जेक्ट का काम करने का। मात्र 2 ही है। कौन कौन है? या तो नाउन सब्जेक्ट काम करेगा या प्रोनाउन सब्जेक्ट काम करेगा, बस ये। तो जो भी सेंटेंस हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी सेंटेंस है ना, सेंटेंस होता है, ट्रांसलेशन तो इसी पर बनाते हैं ना। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच मतलब होता है पढ़ाना, आई टीच हो गया, तो इवॉल्व हो गया, एक्शन वाला हो गया। अब कौन पढ़ा रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, समझेगा? तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो क्या अगर हम बोले कि राम पढ़ाता है, क्या राम पढ़ाता है, तो राम टीच, ऐसा लगेगा था। तो ये बताइए कौन इवॉल्व है, एक्शन है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो 2 ही आ सकता है, क्या? सब्जेक्ट का काम करने 2 ही आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा पहले। तो नाउन जो होता है, क्या पढ़ना जरूरी नहीं है? नाउन के बारे में नहीं जानेंगे तो हालत जान हो जाएगा। अभी बताया है कि वर्ब को आता है, कौन को आता है? ई, सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना। तो वर्ब को आता है वर्ब कि ए सिंगुलर तो हम भी सिंगुलर, ए प्लूरल यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो हम भी प्लूरल, यानी ई और ई दोनों होता है ना। तो ये बताइए, नाउन के बारे में पढ़ना जरूरी है, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल के बारे में, वर्ब के बारे में बता देते ना तो आसान हो जाता। नाउन के बारे में जान गए, सिंगुलर प्लूरल, एस ई एस रहेगा तो प्लूरल, एस ई एस नहीं रहेगा तो सिंगुलर। लेकिन वर्ब के बारे में बताना जरूरी है, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, तब समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है, पता चलेगा तब न लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तब ना पता चलेगा, तब ना वर्ब के बारे में जानना जरूरी है कि ना। अच्छा, नाउन कुछ ऐसा नाउन है, आपका हालत ज्ञान हो जाएगा, नाउन पहचान पता नहीं चलेगा नाउन है कि नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसा ट्रिक है कि आप उसको आराम से पता कर सकते हैं, उसका पहचान कर सकते हैं, अरे ये तो नाउन है। जैसे कि अगर यहाँ पर जिससे बताया था ना, सैडनेस, इमोशन वगैरह सब क्या नाउन है, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए, सैडनेस क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? उसके साथ क्या सैडनेस इस लगाइएगी, आर लगाइएगा, हालत ज्ञान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सब हम लोग बेहतरीन से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, समझना है, इसको मिटा रहे हैं और आपको वर्ब का झलक दिखाने चल रहा है। किसका झलक? वर्ब का झलक दिखाने चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना। चलिए अब थोड़ा वर्ब के बारे में जान जाए। वर्ब ये भी एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक्शन वाले वर्ब ही वर्ब नहीं कहलाते हैं, जैसे खाना पीना, ये सब एक्शन वाला है ना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, सब एक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब जो होता है ना, उल्टा होता है, नाउन के उल्टे होता है। नाउन का उल्टा होता है कौन? वर्ब। वर्ब का नाउन कहता है हम जन्मजात क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। वर्ब कहता है हम जन्मजात प्लूरल होते हैं। हम में एस या एस लगा कर हमको सिंगुलर बनाइएगा, कौन कहता है? वर्ब कहता है हम जन्मजात प्लूरल होते हैं, से वो मतलब जाना, तो ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाइएगा ना, सिंगुलर बनाइएगा इसका, तो एस या एस लगा कर बनाइएगा, रोज, ये सिंगुलर हो गया रोज। जैसे कि खाना, ईट, तो इसका अगर सिंगुलर बनाइएगा तो ईट्स हो जाएगा सिंगुलर। उल्टा यही दिमाग चकरा देता है, यही सीखना है। जैसे कि हमने बोला
कि श्याम, श्याम के साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम सीधे अगर एक में है गो और एक में है गोज, तो श्याम सिंगुलर है, अकेले है श्याम, अकेले है ना, है सिंगुलर है। तो ये बताइए अब क्या लगाएंगे, आपको तो लगेगा इसमें एस नहीं है तो सिंगुलर है, इसमें एस है तो प्लूरल है, कहिएगा कि नहीं। तो उल्टा को आता है, वर्ब को आता है नहीं भाई नहीं, हमें एस नहीं है ना तो हम प्लूरल है, और तुम्हें एस है तो सिंगुलर है। एस वाला सिंगुलर और विदाउट एस वाला प्लूरल, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा तो है ना सिंगुलर है, तो गुज में हो जाएगा, हो जाएगा। राम के साथ ईट लगेगा, ईट्स लगेगा, बताइए। तो ईट्स लगेगा, राम के साथ बीट्स लगेगा, बीट लगेगा, बीट्स लगेगा। राम के साथ स्लीप लगेगा, स्लीप्स लगेगा, स्लीप्स लगेगा, यानी एस वाला लगेगा, समझ रहे। काउ, काउ, काउ के साथ क्या लगेगा, काउ गिव लगेगा कि गिव्स लगेगा, बताइए बताइए क्या लगेगा। गिव मतलब देना, भाव नहीं है, देना एक्शन है, तो कौन लगेगा, काउ मतलब ये होगा सिंगुलर है, तो कौन लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर एस वाला लगेगा, भाई नहीं लगेगा। अच्छा बताइए काउज के साथ क्या लगेगा, काउज के साथ क्या लगेगा, गिव लगेगा कि गिव्स लगेगा, बताइए बताइए बताइए। तो काउज क्या है, काउज मतलब बहुत सारे गाय, एक से ज्यादा गाय, प्लूरल हो गया गाय, तो वह भी प्लूरल लगेगा, बिना एस वाला, हाई वाला नहीं लगेगा, देख रहे हैं। तो अगर इतना आसान होता, एग्जामिनर जो देता है एसएससी वाले या एयरफोर्स वाले, जो भी नेवी वाले या इंटर वाले, जो भी क्वेश्चन देते हैं हम लोग, तो वो लोग तो जानते हैं कि 99% लोग जानते हैं सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसके साथ ये लगेगा, ये लगेगा, तो इतना आसान सवाल क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे इतना आसान। वो तो ऐसा ना सवाल देंगे जो हालत जहन करने वाला होगा, पता नहीं चलेगा नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, वो वाला नाउन देंगे आपको, तो वो वाला नाउन आपको पढ़ना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव में वही आता है, ये सब नहीं आता है, ये तो सीखने के लिए हो गया, ठीक है। तो चलिए ये तो एक्शन वाला भाव के बारे में हम बता दें, लेकिन आप लोग सुने होंगे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैव, हैज, हैड, ये भी सब भाव है, क्या ये भी सब भाव है। तो उस भाव के बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लें थोड़ा सा, ठीक है। इसे मिटाएं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। एक्शन वाले भाव हम जान गए, खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना, ये सब एक्शन वाले भाव है। अब कुछ ऐसे भाव होते हैं जैसे कि स्टेट, स्टेट वाले भाव होते हैं, इसको अवस्था वाला भाव कहा जाता है, अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग। ये कौन कौन होते हैं, इज, एम, इज या एम या आर या वज या, इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर नहीं, इसको पढ़ा जाता है वर्ड, वर्ड ध्यान दीजिएगा, वर्ड पढ़ा जाता है, इसको वाज नहीं वाज पढ़ा जाता है, वाज, है ना। तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये प्रेजेंट होता है, कथी होता है, प्रेजेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक पास्ट होता है, क्या होता है, पास्ट होता है। इसमें ये पास्ट का मतलब जब था थी वगैरह रहता है तब लगता है, इसमें है हूँ रहता है हूँ वगैरह रहता है तभी लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब जरा बताइए हमको, इसमें से कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, इसमें से कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट वाला बता रहे हैं, प्रेजेंट वाले में से एक होता है सिंगुलर एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में कौन कौन आ जाएगा, सिर्फ इज आ जाएगा, इज सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगेगा। राम के साथ इज की आर, इज। राम एंड श्याम के साथ आर की इज, राम एंड श्याम, दुग हो गया राम एंड श्याम, तो प्लूरल वाला आएगा। प्लूरल वाला कौन कौन होता है, एम होता है और आर होता है। तो इसको छाटिए ना लीजिए, ये स्पेशल लगता है आई के साथ, एम हमेशा आई के साथ लगता है, हमेशा आई के साथ स्पेशल बनाया गया आई के साथ। अब बाकी आर बच गया, तो आर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब यानी आर लगाएंगे उसके साथ, समझ आ गया।
अब देखिए वाज वर्ड में, वाज वर्ड में वाज होता है सिंगुलर 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 या प्लूरल। वाज होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है कौन, वन होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें काउ के साथ क्या लगेगा, तो वाज। काउज बहुत सारे गाय तो वन लगेगा। बॉय के साथ तो वाज लगेगा। बॉयज बहुत सारा लड़का के साथ वन लगेगा। समझ आ गया? बता सकते हैं सिंगुलर प्लूरल इसको। बी ग्रुप वाला, ये कौन ग्रुप बोला जाता है, बी ग्रुप। बी ग्रुप, बी ग्रुप का खानदान है। बी ग्रुप का बहुत खानदान होता है, बीन बीइंग वगैरह सब आता है। जब हम मेन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इसका पूरा खानदान ही पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। इसलिए झलक दिखा रहे हैं वर्ब के बारे में, ठीक बताएंगे कौन सिंगुलर कौन प्लूरल होता है, बस इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और क्यों पता इसको स्टेट अवस्था क्यों कहा जाता है सब वहाँ पर बताएंगे। अभी यहाँ पर करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको नोट कर दिया कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, बस इतना ही हमको चाहिए। अब एक लास्ट और होता है पुजेजन। कौन, पुजेजन। पुजेजन वाला पुजेजन, पुजेजन यानी अधिकार। अधिकार, ये अधिकार, अधिकार का मतलब होता है अधिकार। जैसे कि कौन कौन होता है अधिकार वाला, देखिए हेड ग्रुप। कौन ग्रुप, हेड ग्रुप। हेड ग्रुप, ग्रुप मतलब एक से ज्यादा। हेड ग्रुप में कौन कौन आ सकता है, देखिए इसमें कौन कौन आ सकता है, हैव या हैज या हैड, तीन आता है इसमें। हैड, हैज, हैड आता है। तो ये हो जाता है प्रेजेंट, जब है हो रहेगा तब ये होता है प्रेजेंट। और जब था थी रहेगा हैड हो जाता है, था थी यानी पास्ट हो जाता है, पास्ट हो जाता है। तो इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, पास्ट का इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। सिंगुलर भी रहेगा तो अगर काउ के साथ भी रहेगा तो हेड लगेगा, और काउ के साथ, काउज के साथ रहेगा बहुत सारे गाय तभी भी हेड लगेगा। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सबके साथ समान व्यवहार करता है हेड। लेकिन दिक्कत होता है इसमें, तो इसमें देखिए दो तरीका है ना, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। तो कौन सिंगुलर है, हैज जो होता है ना, हैज सिंगुलर वर्ब होता है। हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। प्लूरल कौन होता है, हैव होता है। कौन होता है, हैव। हैव क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, हैव। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए काउ के साथ ये गाय है तो हैज लेगा, कथी, हैज लेगा। सिंगुलर है, सिंगुलर है। और बहुत सारे गाय है, प्लूरल है, गाय बहुत सारे गाय तो हैव लेगा, हैव लेगा, हैव लेगा। बॉय के साथ बताइए क्या लेगा, बॉय। बॉय के साथ हैज की है, हैज। अच्छा, अब बॉयज के साथ बहुत सारा लड़का क्या, तो हैव लेगा, हैव। समझ लगा? तो याद हो गया कितना बार है। बी में, बी ग्रुप में है इज सिंगुलर, एम आर प्लूरल, वाज सिंगुलर, वर प्लूरल। इसमें हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। बस हो तो गया, इतना ही कहानी है। अब चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो अब हम लोग इतना सब जान गए। अब यहाँ हम लोग को क्लियर हुआ कि नाउन क्या पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पर परिणाम निकल कर आ रहा है। आप पूछ रहे हैं आप लोगों से कि नाउन पढ़ना जरूरी है। हाँ, क्यों? क्योंकि नाउन जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है। क्या क्या? नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। यानी सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। तो पहले नाउन तो करता है, नाउन तो नाउन इसलिए जरूरी है। और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। तो वर्ब कहता है ये अगर ये नाउन सिंगुलर रहेगा तो हम भी सिंगुलर हो जाएंगे, नाउन प्लूरल रहेगा तो हम भी प्लूरल हो जाएंगे। तो नाउन के बारे में डीपली जानकारी इसलिए करना जरूरी है। एग्जाम नॉलेज के लिए तो चाहिए, ऊपर झापड़ पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा ऐसा नाउन देगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। लगेगा एस है, लगेगा इज, लगेगा एस है, लगेगा प्लूरल है, लगेगा आवाज। समझ ले? तो जैसे आपको एग्जाम्पल देकर हम कुछ बता रहे हैं ना, पिछले वाले एग्जाम्पल दिए थे फिर वही दे रहे हैं, है ना। तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल लेकर आ गए। देखिए एग्जाम में
यही देगा आपको हालत ज्ञान करने वाला। ऐसा ऐसा नाउन देगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए कि प्लूरल वर्ब लगाए। और यही नाउन हम लोग को पढ़ना जरूरी है, इसलिए नाउन पढ़ना जरूरी है एग्जाम के व्यू से, है ना। तो कल से हम लोग नाउन चैप्टर चालू करेंगे। आज तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा की नाउन क्यों पढ़े, है ना। तो चलिए थोड़ा इसको बनाकर देखा जाए। ग्लासेस इज ब्रोकन या ग्लासेस आर ब्रोकन, इज लगेगा कि आर लगेगा, बताइए। देखिए ग्लासेस मतलब ग्लास जो होता है ना, ग्लासेस पानी पीने वाला ग्लास नहीं, ग्लासेस कहा जाता है जो चश्मा पहना जाता है ग्लास, उसको कहा जाता है ग्लासेस। तो ग्लासेस दो होता है ना, एक कहाँ पर लगा रहता है, एक कहाँ पर दो रहता है, इसलिए ग्लासेस है, प्लुरल है। तो क्या है, प्लुरल है। तो बताइए वर्ब ई लगेगा कि ई लगेगा। तो इज तो सिंगुलर पढ़े हैं हम लोग, आर प्लुरल पढ़े हैं, तो प्लुरल लगेगा। प्लुरल है तो प्लुरल लगेगा, कौन लगेगा, आर लगेगा। कथी लगेगा, आर लगेगा, प्लुरल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए मैथ्स लग तो रहा है, मैथ्स देखिए सबसे पहले मैथ नहीं होता है, मैथ्स बोलिए या मैथमेटिक्स बोलिए, मैथमेटिक्स बोलिए, मैथमेटिक्स या मैथ्स बोलिए। ई लग रहा है एस या ई एस रहता है तो प्लुरल होता है, नहीं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो अपने साथ एस या ई एस लेते हैं, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, मैथ्स, लेकिन होते दिखाई देते हैं प्लुरल, लेकिन वर्ब लेते हैं अपने साथ सिंगुलर। यही तो सब पढ़ना है। ये दिखाई दे रहा है कथी, प्लुरल, लेकिन काम करेगा वर्ब क्या आएगा, वाज कीवर्ड। मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जब मैं पढ़ता था तो सब मैथ्स जो था मेरा फेवरेट था। तो वाज कीवर्ड, तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है प्लुरल लेकिन सिंगुलर सेंस में है, तो इसलिए यहाँ वाज लगेगा। अभी बताया वाज सिंगुलर है तो कथी हो जाएगा, वाज हो जाएगा। दिक्कत, चलिए मम्स डेट इज और डेंजरस डिजीज। मम्स एक बीमारी होता है, तो बीमारियों के नाम जो होते हैं दिखाई देता है प्लुरल में, लेकिन होता है सिंगुलर में। बीमारियों का नाम दिखाई देता है प्लुरल में, लेकिन होते हैं सिंगुलर में, इसलिए वर्ब लेंगे सिंगुलर में। इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। कथी लगेगा, इज लगेगा। तो बताइए इसके अनुसार आर लगाते कि नहीं लगाते आप, पढ़ना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। सीजर्स कट, तो कट क्या है, प्लुरल है, ध्यान दीजिएगा। एक्शन वाला काटना, काटना एक्शन वाला हो गया, कट मतलब प्लुरल काटना, आई हो गया सिंगुलर। यानी एक्शन वाला वर्ड में क्या उल्टा हो जाता है, ऐसे इस रहता है तो सिंगुलर हो गया। अभी बताएं पिछले वाले में। तो सीजर्स कट क्लॉथ्स, यानी कैंची, सीजर्स मतलब होता है कैंची, कैंची कैंची कपड़ा काटता है, इसका मतलब। तो बताइए सीजर्स मतलब कैंची, तो कैंची में दो धार होता है, दो धार होता है, तो दो है तो प्लुरल है, प्लुरल सेंस में, कौन सेंस में, प्लुरल सेंस में, इसलिए कट लेगा, प्लुरल लेगा, एस एस वाला नहीं लेगा, प्लुरल लेगा, तो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, सी यू टी कट। सीजर्स कट क्लॉथ्स, कैंची कपड़ा काटता है। हेडफोन्स इज की आर, जो खरीदे हैं हेडफोन्स, मतलब हेडफोन्स कोई दिया नया है या पुराना है, तो हेडफोन्स इज न्यू या हेडफोन्स आर न्यू, कौन होगा, तो हेडफोन पूरा दोनों कान में होता है, तो दो होता है ना, दो होता है तो प्लुरल सेंस मिलेगा। तो ये कथी हुआ, प्लुरल, तो वर्ब भी लेगा, आर लेगा, कब लेगा, आर लेगा, देख रहे हैं। तो हालत ज्ञान करने वाला है कि नहीं, इसलिए नाउन पढ़ना जरूरी है। नाउन जहाँ तक इंग्लिश पढ़िएगा परेशान करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, नाउन है, इसलिए नाउन के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों कल से हम लोग नाउन चालू कर रहे हैं, और इतना आप लोग बना लीजिए। और आज पता चल गया नाउन पढ़ना जरूरी है कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आज बार हम यही रन देते हैं, और कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे नाउन के, 1 वीडियो चालू होगा नाउन का कल से, ठीक है। तो रन दीजिए, धन्यवाद।